बोलो कृष्ण भगवान वाने की जय जय। राधे राधे। जितने भी LR ब्लॉग के सब्सक्राइबर हैं सब लोगों को राधे राधे मैं बोलने का काम करता हूं। मैं हूं तेज प्रताप यादव और आप देख रहे हैं LR ब्लॉग। अभी हम आपको आज लेकर के चलेंगे नंदगांव। हाँ, नंदगांव, जहाँ तक कि आप जानते हैं, हिस्ट्री में भी आप जानते हैं नंदगांव के बारे में, बरसाने के बारे में। तो नंदगांव जो है भगवान श्री कृष्ण का गांव है, जहाँ से भगवान ने कई राक्षसों का वध करने का काम किया। नंदगांव में रहे। कंस का जब अत्याचार था तो भगवान ने, कृष्ण भगवान अवतार लिए थे, 8वें अवतार थे। और अवतार लेने के बाद नंदगांव में पहले तो वो गोकुल गए, बाल स्वरूप थे। जब वसुदेव जी ने उनको लेकर के गोकुल में जाने का काम किया, फिर वहाँ पे जो उनके मामा, जो कंस मामा जो थे, उन्होंने बहुत अत्याचार करने का काम किया। और उसके बाद जितने भी ग्वाल बाल थे, नंद बाबा, यशोदा मैया, सब लोग नंदगांव की ओर चले गए। तो नंदगांव आज हम जाने का काम करेंगे और वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ जितना भी चीज़ है आपको दिखाने का काम करेंगे। हम आ गए हैं नंदगांव। ये है भगवान श्री कृष्ण का गांव, जिसके बारे में अभी आपको मैंने बताने का काम किया हूँ। तो नंदगांव में ये नंद बैठक है। ये नंद बैठक का ये जगह है, ये वृक्ष है, उधर मंदिर है, उधर कुछ संत आ रहे हैं, कोई बाबा हैं जो कि यहाँ पे रहते हैं और सेवा वगैरह करने का काम करते हैं। तो इस नंद बैठक की जो महात्म्य है ना, नंद बैठक में आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण का 9 लाख गाय हुआ करता था, आज से 5000 वर्ष पुराना। तो वो जो 9 लाख जो गाय है, ये नंद बैठक जो स्थान है, तो यहीं पे वो नंद बाबा जो थे बैठका लगाते थे और यहीं से बात विचार होता था। जिस तरीके से गांव में पंचायत होता है, तो पंचायत में लोग बैठने का काम करते हैं, कोई मशवरा करते हैं या बात विचार करते हैं, तो यहीं वृक्ष के नीचे बैठा करते थे। और जो 9 लाख गाय भगवान कृष्ण चराने का काम करते थे, यहीं से शुरुआत होता था 9 लाख गाय चराने का। तो 9 लाख जो गाय थी वो चराने का भगवान काम करते थे यहीं से। और शाम के समय में यहाँ पे जब गाय चर लेती थी भगवान कृष्ण की, तो चर करके यहाँ पे बैठने का काम होता था। मदन मोहन दास बाबा जी हैं जिनके पास अभी हम बैठे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हाँ, तो बताइए यहाँ के दिव्य जो भगवान ने जो लीला किया है नंदगांव में, उनके बारे में। जिस जगह आप बैठे इसका नाम है नंद बैठक जी। इस पे जब भगवान श्री कृष्ण बलराम नंद बाबा के साथ नंदगांव आए थे जी, जिसमें अवतार लिया था भगवान ने, जी, तो गोकुल से 5 साल के बच्चे थे जब यहाँ पर आए थे नंदगांव जी। और इस नंदगांव के अंदर सबको श्राप लगा हुआ था भगवान शंकर का, भगवान शंकर शंकर आएगा वो पत्थर का हो जाएगा। पत्थर का हो जाएगा। जी। और इसलिए नंद बाबा यहाँ के रहते थे कि बच्चों की रक्षा करने के लिए, कि जिससे कोई राक्षस आएगा तो पत्थर हो जाए, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। जी। तो आप सब जानते हैं कि नंद बाबा अलग जगह पे बैठते थे जी। इसमें भाषा में इसका नाम था नंद बाबा की अथाई। नंद बाबा की अथाई, अथाई। हिंदी में नंद बैठक है, नंद बैठक। अंग्रेजी में आप पार्लियामेंट लगा लो, सुप्रीम कोर्ट लगा लो। जी जी। यहाँ पर बैठ करके सब न्याय करते थे। जी। जैसे गौचर लीला की, जी। जैसे अन्नकूट बनाया, जी। गोवर्धन पूजा। जी। और जैसे भगवान गैया चराने जाते थे, कभी बेल बन गए, कभी पनीर बन गए, कभी काम बन गए, कभी खैदर बन गए, और भी बहुत अपने संग बैठकर न्याय करते थे सबसे। जिसकी जो भी समस्या होती थी
जी उसका समाधान करते थे। जी मुख्य रूप से ये नंद बैठक की उनकी लीला है। आगे यशोदा कुंड है, एक गुफा है, वहाँ जी सिद्ध महात्मा हुए थे। जी और यशोदा कुंड मैया यशोदा जो है लाला को लाती थी रात को स्नान करने के लिए, नहाने धोने के लिए, रात के समय में। सुबह रात जब भी आती थी जी वहीं नहाती थी। बच्चा खेलते थे, दूर भाग जाते थे खेलने, अच्छा तो मैया डरपा देती थी, बेटा दूर खेलने मत जाइए, भैया हवा आए हैं। ये जो राक्षस पत्थर हो जाते हैं थे ना, हाँ तो उनको हाँ हवा बनाकर उनको डरपाती थी वो। आते हैं वहाँ दर्शकों को दर्शन कराते हैं। LR ब्लॉग जितने भी चैनल, आपका राधे राधे। यहाँ के जो संत हैं, यहाँ के जो बाबा हैं, जो कि नंदगांव में नंद बैठक पे हैं, इन्होंने बताने का काम किया। तो यहाँ चप्पल को हम यहाँ उतार देते हैं, जितने भी जूते चप्पल यहाँ उतार देते हैं, क्योंकि मंदिर है। और यहाँ पे नंद बैठक पे जो ये दिव्य मंदिर का जो भगवान का राधे 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 राधे। एक तरफ देखते हैं, एक तरफ बलराम बैठे हैं, एक तरफ कृष्ण बैठे हैं और बीच में नंद बाबा बैठे हैं। ये दिव्य दर्शन आपको LR ब्लॉग के माध्यम से चल रहा है, एक बार दर्शन कर लें। तो यहाँ का बड़ा दिव्य प्रसाद होता है, जैसे कि माखन है, मिश्री है। बहुत तरीके के लोग हैं जिनका मनोकामना पूर्ण होता है, वो 56 प्रकार के भोग भी भगवान को अर्पित करने का काम करते हैं। तो आइए अब इनसे जानकारी लेते हैं। ये है नंदवा के बैठक। जी नंदवा गोद में कृष्ण बलराम दोनों भाई बैठे, जी जी। और नीचे गिरिराज महाराज जी। नीचे गिरिराज महाराज जी हैं। नीचे जो है गिरिराज महाराज है, एक शिला है छोटी सी, वो गिरिराज महाराज जी हैं। तो नंदवा यहाँ पर रोजना जी बैठक करते। अच्छा सुबेरे नंदवा के बैठ के और कृष्ण बलराम को यहाँ से गैया चरावे के लिए, बच्चा चरावे के लिए भेजते थे यहाँ से। जी जी। और शाम को जब लोग के आते थे जी तो सखा और कृष्ण बलराम ग्वाल बार तो मिलके तो नंदवा के पहले बैठे इंतजार करते कब लाला गैया बच्चा लेकर आए। जी जब गया बच्चा लेके आते तो नंदवा दूने बेटा को गोदी में बैठाते, प्यार करते, पूछते जी कि आज जंगल में क्या करे आए, कौन को मरे, कौन से लीला करे आए। तो भगवान कृष्ण भगवान को रोजीना यही काम रहा, किसी को मारना, किसी को धरना, किसी को कुछ करना। हाँ हाँ। और बुआ शाम का सब बात बताते थे बाबा को, बाबा आज फलाना कर दिए, वो रखुस मार दिया, आज फलाना मार दिया। ऐसे रोजीना काम है कृष्ण बलराम को, और ग्वाल बार रोजीना बताते थे। इसलिए नंदवा यहाँ पूछते थे आज बेटा क्या कौन के मारे, कौन से निदा करे आए, कौन कौन से करे आए, क्या करे आए। और शाम के नंदवा यहाँ बैठक पंचायत जो है मीटिंग करते। जी जी। और आपको गिरिराज गोवर्धन पूजा होगा, इंद्र पूजा होगा नहीं, कब गोपाष्टमी मनाया जाएगा, ये हर चीज नंदवा यहाँ पर आगे विचार विमर्श करते थे ग्वाल बाल के साथ। तो नंदा मुखिया है ना नंदवा को, इसलिए ये नंदवा को इसी कारण से नंदवा की बैठक है पंचायत जी। राधे 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 जी। तो ये प्रसाद भी मिला यहाँ पे, तो जिस तरीके से बताया गया, बाबा ने भी बताया कि यहाँ पे नंद बैठक है और भगवान कृष्ण और बलराम नंद बाबा के गोद में बैठे हुए हैं। जिस तरीके दिव्य दर्शन का हम लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है, उसी तरीके से और भी कुछ जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से भगवान से जुड़ा हुआ टेढ़ कदम है, तो अभी टेढ़ कदम भी जाएंगे, वहाँ की भी लीलाओं के बारे में जानकारी लेंगे वहाँ के ब्रजवासियों से। राधे राधे। राधे राधे। हम आ गए हैं टेढ़ कदम। ये है टेढ़ कदम पीछे, और यहाँ पे जो दिव्य लीला भगवान ने, कृष्ण ने और बलराम ने किया है, तो वो नंदगांव है। आपको उधर व्यू दिखाने का काम करेंगे। ये जो सड़क है, हाँ, ये सड़क जो है एकदम अच्छा बन गया है, और ये नंदगांव के
तरफ चला जाता है। ये नंदगांव है, सामने नंदगांव दिखेगा ऊपर पहाड़ी पे, जो भगवान श्री कृष्ण का घर हुआ करता है, जिसको महल बोलते हैं। वो नंदीश्वर पर्वत है जिस पर भगवान श्री कृष्ण का महल है। अब ये हम आ गए हैं नंदगांव। इसी रास्ते से, ये जो रास्ता दिख रहा है ना, जिधर से वो एक मुसाफिर आ रहे हैं, तो इसी रास्ते से भगवान कृष्ण और बलराम गाय चराने के लिए आते थे। इसी स्थान पे 9 लाख जो गाय थी भगवान श्री कृष्ण चराने का काम करते थे। तो आइए अंदर में भगवान कृष्ण से रिलेटेड है, मंदिर है, और कृष्ण बलराम का वहाँ पे मूर्ति है। वहाँ पे दर्शन बड़ा दुर्लभ होता है, बहुत सारे ऐसे कम भक्त होते हैं जिनको दर्शन प्राप्त होता है। तो आइए हम अंदर दर्शन कराने का काम करते हैं आपको। कृष्ण भगवान और बलराम यहाँ गाय चराने के लिए आते थे। तो ये वही स्थान है, ये देख रहे हैं उसी समय के 5000 वर्ष पुराने वृक्ष हैं जो कि आज भी मौजूद हैं पूरे तरीके से। भगवान का साक्षी देने का ये काम कर रहे हैं। तो भगवान का साक्षी देने का ये काम करे, यही इसी कुंड में, हाँ ये जो कुंड आपको जो सामने दिखाने का मैं काम करूँगा ना, इसी कुंड में भगवान आते थे, गैयों को पानी पिलाते थे और यहीं बैठ के। और यहाँ पे कदम का पेड़ भी है, उधर मैं दिखाने का काम करूँगा। वहाँ रास मंडप बना हुआ है। रास मंडप, यहाँ पे कोई भी लीला या कृष्ण लीला होता है तो आज भी यहाँ पे भजन कीर्तन वगैरह का आयोजन होता है, कृष्ण लीला का आयोजन होता है। तो ये वो उसी स्थान को कदम के पेड़ के नीचे जिस तरीके से भगवान ने बांसुरी बजाया था और पूरे विश्व को मोहने का काम किया था, मन को मोह लिया था पूरे तरीके से। तो आइए कि वो दृश्य हम आपको दिखाने का काम करते हैं। ये स्थान है, ये बड़ा दिव्य स्थान है भगवान का, और यहाँ पे भगवान को स्थापित किया जाता है। यही वो स्थान है जहाँ पे भगवान को कृष्ण और बलराम बैठने का ये जगह है, उसी समय का है। और यहाँ पे गाय चराने का काम करते थे। राधे राधे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्ण गोविंद गोपाल गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद। तो ये है वो स्थान हम आपको दिखाने का काम करते हैं। यही स्थान है यहाँ पे कृष्ण और बलराम गाय चराते थे और इसी स्थान पे बैठने का काम करते थे। देखने बड़ा मनमोहक और ऐसा दृश्य है यहाँ पे, ऐसा दृश्य पूरे पृथ्वी पे कहीं नहीं मिलेगा, जो कि आपको ब्रज में आपको मिलेगा, आनंद मिलेगा ब्रज में। और इससे अच्छा जगह आपको कहीं नहीं मिल सकता है। बड़ा दिव्य और अलौकिक जगह है, दिव्य स्थान है ये। यही वो स्थान है। उधर मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, उधर कदम का पेड़ है। हाँ, वो कदम का पेड़ है और वो वृक्ष आज भी मौजूद है जहाँ भगवान बांसुरी बजाने का काम करते थे। आइए आपको दिखाते हैं। आइए वो दिव्य स्थान मैं आपको दिखाने का काम करता हूँ। यही वो स्थान है जहाँ कृष्ण और बलराम गाय चराते थे। 9 लाख गाय को लेकर के आकर के यहाँ पे चराने का काम करते थे। यही वो दिव्य स्थान है। तो आइए मैं उसका भी आपको अवलोकन कराने का काम करता हूँ। और जितने भी LR ब्लॉग्स जो देखते हैं, जितने लोग, उनको मैं दिखाने का काम करता हूँ। यही वो स्थान है, आप देख सकते हैं। ये बोर्ड लगा है, श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा इसको उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की घोषणा जिन्होंने किया था, टेढ़ कदम नंदगांव के जीर्णोद्धार कार्य। तो ये अखिलेश यादव जी ने बड़े अच्छे काम किए हैं यहाँ पे, और वो हमारे रिलेशन में भी आते हैं और बहुत अच्छा काम भी करते हैं। इनके जैसा काम कोई नहीं करता है। आइए तो आपको दिखाने का काम करते हैं। ये है टेढ़ कदम का रास मंडप। टेढ़ कदम का रास मंडप है ये, आपको मैं दिखाने का काम करता हूँ। और यही है रास मंडप। यहाँ पे श्री वन बिहारी का मंच है कृष्ण भगवान का। और कदम का पेड़ वो है, वो आपको दिखाते हैं। वो कदम का पेड़ है। आइए इधर आपको मैं दिखाऊं। आपको थोड़ा सा इधर आना पड़ेगा। कदम का पेड़,
ठंड का माहौल है, लेकिन ऐसे में बड़ा धूप निकलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा कि आज धूप निकल गई। और यही कदम का जो वृक्ष है, यही दिव्य वृक्ष है जिसके नीचे भगवान ने बांसुरी को बजाने का काम किया था। ये टेढ़ कदम में पड़ता है, ये नंदगांव टेढ़ कदम का है। बड़ा अलौकिक दृश्य है, मैं इसको आपको दिखाने का काम करता हूँ। इसी पेड़ के नीचे ठाकुर जी ने बंसुरी बजाने का काम किया था। अलौकिक दिव्य दृश्य है ये, देख के मन बड़ा पवित्र हो गया है। आप देख सकते हैं वहाँ पे कुछ लोग हैं, मौजूद हैं, कुछ गाना वाना का शूट भी करते हैं। सब यहाँ पे आते हैं, बाहर दूर दूर से भी लोग आते हैं और यहाँ गाने का भी शूट वगैरह करते हैं। तो ये दृश्य है, टेढ़ कदम का दृश्य है, आपको मैं दिखाने का काम किया। और भगवान की दिव्य लीला इसी ब्रज में हुई है, बरसाना में हुई भगवान की लीला, फिर से नंदगांव में हुआ, गोकुल में हुआ, पूरे ब्रज में फिर से गोवर्धन को उन्होंने धारण करने का काम किया। गोवर्धन गिरिराज को कानी उंगली पे उठाने का काम किया भगवान यदुवंश ने। और हम लोग यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े आराध्य हैं और बहुत अच्छे तरीके से और बहुत दिल से भगवान को हम लोग मानने का काम करते हैं। और भगवान ने कहा है कि अपना कर्म करो, कर्म से मत भटको, कर्म से कभी नहीं भटकना चाहिए। और भगवान का हमें पूरे तरीके से जो उन्होंने मार्ग बताया, गीता में मार्ग बताया, अर्जुन को बताया, और जीने का जो तरीका है वो आपको भागवत से मिल जाएगा पूरे तरीके से। अगर आप भागवत पढ़ेंगे तो आपको भागवत से प्राप्त हो जाएगा कि जीने का असली में तरीका क्या है, किस तरीके से आदमी से विचार रखना चाहिए, कैसे लोगों से बात करना चाहिए, किस तरीके से आपको अपने ज़िंदगी में किस तरीके से आपको बैठना चाहिए, किस तरीके से बोलना चाहिए, किस तरीके से खाना चाहिए, किस तरीके से चलना चाहिए। हर एक तरीके का जो बात है, जो भागवत में, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने बताने का काम किया है। तो ये आपको जो LR ब्लॉग्स के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी फॉलोवर्स हैं, जो हमको फॉलो करने का काम करते हैं, मैंने आपको यहाँ का जो दिव्य जो स्थान है, जो भगवान श्री कृष्ण का और बलराम जो टेढ़ कदम जो है, यहाँ पे यही वही वो स्थान है, ये वही मंदिर है और ये वही दिव्य स्थान है जहाँ पे भगवान ने गायों को 9 लाख जो गायें थी उसको चराने का भगवान ने काम किया था। अब आइए, अब दूसरे जगह, दूसरे स्थान पर लेकर के चलेंगे। ये तो टेढ़ कदम आपको दिखाने का काम किया था। राधे राधे। अब आगे की एपिसोड में आपको दिखाने का काम करूँगा। अब आगे हम ले चलेंगे आपको चरण पहाड़ी, जहाँ भगवान का चरण चिन्ह बना हुआ है। अब चलिए वहाँ ले चलते हैं आपको। मैं आ गया चरण पहाड़ी। नंदगांव का एक और पार्ट है चरण पहाड़ी, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे। भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे और वो जो पर्वत जो था मोम की तरह पिघल जाता था और उस पर भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अंकित हैं अभी भी पहाड़ पे। उधर आप छोटा सा मंदिर आपको दिखाने का काम करेंगे। एक छोटा सा जो मंदिर है वो हल्का ऊंचाइयों पे है, वो उसी पहाड़ पे भगवान श्री कृष्ण का चरण चिन्ह अंकित है, जो कि आपको पूरे तरीके से विजुअल होगा। तो आइए इधर आपको मैं दृश्य दिखाने का काम करता हूँ। और पहले जूते चप्पल जो हैं इधर आप खोल लें। तो ये है, थोड़ा ऊंचाइयों पे है, भगवान श्री कृष्ण का चरण चिन्ह है। यहाँ पर पहाड़ देख सकते हैं, ये नंदगांव का है सीन। भगवान श्री कृष्ण का चरण है, ये चरण चिन्ह है ठाकुर जी का, बड़ा दिव्य चरण चिन्ह है।
यहाँ की लीलाओं के बारे में हम प्रभु जी से बात करने का काम करेंगे। तो आप हमारा जो चैनल है LR ब्लॉग, ब्रज की दिव्य जो भगवान से जुड़ा हुआ पहाड़ है, कुंड है, उसको हम दिखाने का काम कर रहे हैं अपने दर्शकों को। और यहाँ के बारे में विशेषता आप हमारे चैनल पर बताने का काम कर रहे हैं। हाँ, तो बताइए आप यहाँ के विशेषता के बारे में। बोलो कृष्ण भगवान वाने की जय जय। यहाँ शंकर भगवान जो है पर्वत बन के विराजमान है जी। आप जहाँ पे ये खड़े हैं जी। ये जो चरण जहाँ बने हुए ये नंदेश्वर पर्वत है। नंदेश्वर पर्वत का मन भावना ठाकुर जी से एप्लीकेशन लगाए थे शंकर जी। 40,000 वर्ष हो गया पर्वत बन के यहाँ तपस्या तप रहे जी। तपस्या पूरा करने के लिए नंदलाला का चरणारविंद में जो कृष्ण भगवान को एप्लीकेशन लगाए थे शंकर भगवान, बोले हे प्रभु नंदलाला, ये मेरा एप्लीकेशन है, तुम्हारी चरण जो मेरा मस्तक में विराजमान होना चाहिए। जी जी। बोले शंकर जी ठीक है, तुम्हारी तमन्ना पूरा होगा जरूर, परंतु कब होगा? द्वापर युग में होगा। और मैं जिस समय की छोटे छोटे बछड़ा चराने के लिए जाऊंगा उस समय आपका मनोकामना पूरा होगा। नंदगांव में तुम्हारी 4 ही नाम होगा जी। प्रथम जो नाम है तुम्हारी नंदेश्वर पर्वत है जी। दूसरी नाम जो है नंदेश्वर पिंडी स्वरूप है। तीसरी जो नाम है जसोदा मैया जब भी घर से तुमको फटकार दे के भगा दिया था, आशेश्वर महादेव है। चौथा नंबर तुम्हारी नाम जब नंदलाला बुला के लाए और घर में जब विराजमान हो गया, दर्शन दिया, तो जसोदा मैया कहने लगी हे शंकर जी, हमारी नंदगांव में सदा ही निवास करके रहना। मेरा लाला को अगर कोई उड़ना टूटना हो जाए तो राय नून जरूर करवाना, आप यहीं रहना बगल में, कहीं नहीं जाना। तो शंकर भगवान कहते बोले माता जी नंदगांव में तो वास करूंगा जरूर, परंतु तेरा लाला का जो स्नान का जल जहाँ जाता, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि निवारणम विष्णु पादो जको दत्पा शिरोसा धारणम में हम, माता जी मेरा मस्तक में तेरा लाला का चरणामृत पढ़ते रहे, अभिषेक होते रहे, मेरा मुखारविंद में कुछ चलते रहे, तो वही मेरा ही भोजन है माता जी, मेरे लिए कोई भोजन साधन नहीं। बोले बाबा नंदगांव में ब्रज में कोई भूखा नहीं रहता। खिड़केश्वर महादेव 6 महीना घर में निवास किया और मूली को जब सफाई करने लग गया, बांस का डंगी बांध गया शंकर जी का जटा में, जब शंकर जी खड़े हो गए, इसलिए शंकर जी का चौथा नाम है खिड़केश्वर महादेव की। ये क्या बना है? ये दाहिने पैर का बूढ़ा, ये अंगूठी है। हाँ हाँ। ये अच्छा, लाठी। ये लाठी का हुदा है। अच्छा। ये दाहिने पैर का अंगूठा है। अच्छा। ये बाएं पंजा पूरा है। अच्छा। ये मुद्रा का नाम है छंदाचरण मुद्रा। जसोदा मैया से कह दिया बोले माता जी जगत में 4 हट बड़ा प्रसिद्ध है। पहला नंबर हट है राजहट, दूसरी नंबर है त्रिया हट, तीसरा नंबर है जुगी हट, चौथा नंबर है बाल हट। छोटो सो मैया मेरो मदन गोपाल, अब दिखाएंगे इस पे। गैया खावे घास मैया दूध पीवे ग्वाल, मखन मिश्री खावे मेरो मदन गोपाल। आपको यहाँ पे भी शंकर भगवान का बड़ा दिव्य दर्शन यहाँ पे आपको मैं दिखाने का काम करता हूँ। यहाँ भी भोलेनाथ का है, आप दिव्य दर्शन देखें इसी नंदीश्वर पर्वत पे, यहाँ पे भगवान ने मुरली को बजाने का काम किया था। ये थे भैया, पराठा वाले भैया ने बहुत अच्छे तरीके से, शुद्ध तरीके से पराठा बनाने का काम करते हैं। हम साफ सफाई से रखते हैं और हर एक जितने भी व्यूवर्स है अगर वृंदावन आए तो इनके पास पराठा खाना ना भूलें।